जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारा पूजा पाठ में मन नहीं लगता, मन बहुत दौड़ता है, तो इसका कारण क्या होता है? हम अपने मन को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं। और मन को स्थिर करने का सबसे आसान तरीका है कि अपनी श्वास पर ध्यान देना शुरू करें। श्वास अंदर गई, श्वास धीरे से बाहर आई, शरीर बिल्कुल ढीला, किसी प्रकार कोई तनाव, कोई विचार मन में ना रखे। हे महादेव, मैं तेरा हूं, तू मेरा है, तुम मेरे पिता हो, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, ये भाव अपने मन में रखें। आज हम अर्धनारीश्वर महादेव के मंदिर में महादेव के चरणों में बैठे हुए हैं, और जो हमारे महादेव हैं शिवलिंग से धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं। एक दिव्य प्रकाश, कई सहस्त्र सूर्यों का जो प्रकाश होता है वह शिवलिंग से गोल रूप में प्रकट हो रहा है। बहुत धीरे 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 ऊपर आ रहा है, जैसे उदय होता सूर्य धीरे धीरे ऊपर आता है, इस प्रकार से वह प्रकट हो रहा है। इतना विशाल स्वरूप धारण करते हुए उस प्रकाश में से महादेव मां पार्वती हमको दर्शन दे। अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन हम कर रहे हैं। आधा अंग माता का, आधा अंग पिता का। उनकी वस्त्रों में महादेव के कमर में बधी हुई घंटिया को देख रहे हैं, उनके हाथ में त्रिशूल डमरू को देख रहे हैं, उनके सौम्य चेहरे को देख रहे हैं, उनकी जटा से निकलती गंगा को देख रहे हैं। महादेव का ये स्वरूप बहुत प्यारा है, इसको देखते रहें। और इतना विशाल स्वरूप महादेव का हो गया है कि आकाश से इनका पूरा, गंगा जी आकाश से नीचे गिर रही है, स्वरूप का दर्शन करते रहें और उस प्रकाश में अपने आप को विलीन कर लें। हम उस प्रकाश के अंदर प्रवेश कर गए हैं। प्रकाश के अंदर प्रवेश करते रहें, करते रहें, करते रहें। प्रवेश अंदर करते हुए प्रकाश में जा रहे हैं, जा रहे हैं। धीरे धीरे आगे से सब अंधकार दूर जाते हुए, जाते हुए, जाते हुए महादेव कैलाश पर्वत पर हमको नजर आ रहे हैं। वाह आनंद! चारों तरफ बर्फ के पहाड़ और एक महादेव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। माता उनके पास बैठी, उस मुद्रा का भी चिंतन मन में करते रहे। हे महादेव, आज मैं धन्य हो गया, आपकी कृपा से आज मैं धन्य हो गया। आप मुझे अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन कराया और अपने कैलाश पर्वत का दर्शन करा दिया। आपकी कृपा मेरे ऊपर सदैव बनी रहे महादेव, आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। आपकी कृपा से ही मेरा सब कार्य बन रहे हैं। अपना आशीर्वाद इसी प्रकार से मेरे ऊपर सदैव बनाए रखना। ज्यादा मेरे पास कुछ देने को नहीं हो, मन के भाव से महादेव आपके लिए लेकर आया। महादेव को खीर बहुत पसंद, तो महादेव को आप खीर खिलाएं। महसूस करें महादेव खीर के भोग को स्वीकार करें। आज माता को हलवा खिला दीजिए, माता को हलवा खिलाइए। और गणेश भगवान को लड्डू भी तो खिलाने हैं। जैसे गणेश भगवान जी लड्डू खा के कितने प्रसन्न हो रहे हैं। कार्तिक भगवान को हम ऋतु फल खिलाएंगे, तो ऋतु फल हमारा क्या है? आम। तो देखिए कार्तिक भगवान कैसे आम खा रहे हैं, जैसे बच्चा खाता है इस प्रकार से खा रहे हैं। उस दृश्य का दर्शन कीजिए, उस पूरे परिवार को देखकर जीवन धन्य हो गया। हे प्रभु, जिस प्रकार से आपके परिवार में सब एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी सब एक साथ रहते हैं, ऐसा आशीर्वाद हमें भी प्रदान करें कि हमारे परिवार में किसी प्रकार का कोई विरोधी तत्व, विरोधी विचार कभी ना आए। जैसे शेर दल को, मोर सांप को, सांप चूहे को, सब एक दूसरे शत्रु होते भी एक साथ रहते हैं, ऐसे ही हमारे मन में यदि कोई कलेश हो या कोई विचार गलत हो, उसको आप दूर करें और हमारा पूरा परिवार प्रेम से रहे। अब धीरे धीरे महादेव को दंडवत प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम करें। चारों तरफ बर्फ की पहाड़ियां, कैलाश पर्वत, महादेव बैठे हुए, उनको आप दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। वो बर्फ की शीतलता आप महसूस कर रहे हैं। अब प्रणाम करके पलोती मार के धीरे धीरे उस प्रकाश से वापिस अपने मंदिर के अंदर आ रहे हैं, अपने मंदिर के अंदर आ रहे हैं, अपने स्थान पर हम आ गए हैं। अब अर्धनारीश्वर महादेव का जो प्रकाश उत्पन्न हुआ था, वह प्रकाश धीरे धीरे छोटा होते 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 शिवलिंग के अंदर समाविष्ट हो रहा है।
हे महादेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी कृपा दृष्टि से इस प्रकार से बनाए रखना। बोले श्री भगवान की जय। आप धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते अपने शरीर को देखते हुए गर्दन पूरी झुका दीजिए, दोनों हाथों को आपस में रगड़िए। जब आप आंखें खोलेंगे तो आपका शरीर, अपने शरीर को देखना है, क्योंकि आपने जिस दर्शन को किया है वह आपके शरीर में हमेशा स्थिर हो जाए। यह भावना करते हुए अपने शरीर को देखते हुए आंखें खोल लीजिए। अपने चेहरे पर हाथ लगाकर अपनी आंखें खोल लीजिए।